महानगर के कटघट थाना अंतर्गत मकबरा रोड निवासी मोहम्मद नदीम ने अपनी तलाकशुदा पत्नी पर कार्यवाही किए जाने की मांग उठाई है। शुक्रवार को मोहम्मद नदीम ने अपने अधिवक्ता नेहा नाज के साथ एसएसपी को एक प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसमें कहा गया है कि उसने अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद गुजारा भत्ता की रकम 2.5 लाख रुपए भी अदा कर दी थी, लेकिन उसकी पत्नी द्वारा उसे झूठे मुकदमे में फंसाए जाने की धमकी दी जा रही है। एसएसपी को पेश किए गए प्रार्थना पत्र के विषय में जानकारी देते हुए मोहम्मद नदीम एवं उनकी अधिवक्ता नेहा नाज ने संयुक्त रूप से बताया। ज़्यादा गली में होटल से आया हूँ, मेरे वहाँ पे अपना ज़ाती मकान है, अब मैं किराए पे रह रहा हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे बेदखल कर दिया है। अब मैं कटार शहीद किंग मेडिल वाली गली में एक किराए के मकान में रहता हूँ। मामला क्या है आप? मेरी बीवी ने मेरे ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए और मेरे घर वालों को फांसने की कोशिश की है और 10 लाख रुपए की डिमांड कर रही है कि नहीं तो अगर मुझे तुम 10 लाख रुपए नहीं दोगे तो मैं आपको जेल भिजवा दूंगी आपके पूरे परिवार के साथ। कितना टाइम हो गया शादी हुए? मेरी शादी 7 दिसंबर 2019 को हुई थी और मेरा प्रेम विवाह हुआ था। तो बच्चा है आपके? नहीं, मेरे पास अभी कोई संतान नहीं है। तो अब क्या बात हुई है उनसे? कुछ झगड़ा हुआ आपका पत्नी से? नहीं, पत्नी से मैंने अपनी पत्नी को 22 मई 2022 को पहली तलाक उसके घर वालों के सामने दी है। जून 2022 में दूसरी तलाक हसन उसके घर वालों के सामने दी है। तीसरी तलाक मैंने 24 जुलाई 2022 को नोटिस के माध्यम से, जब वो 23 तारीख को अपने घर गई तो मैंने उसे तलाक देकर उसे अपने घर छोड़ दिया था। कुछ खर्च भी लिया आपने उनको? 2.5 लाख रुपए मैंने उसको उसका गुजारा भत्ते के लिए दे दिए हैं। अब क्या चाहते हैं आप? अब मैं ये चाहता हूँ मुझे इंसाफ मिले, मेरे घर वालों को न फंसाया जाए। वो 10 लाख रुपए की डिमांड कर रही है और बीजेपी सरकार की मुझे धमकी देके कह रही है कि मैं तुम्हें अब फंसा दूंगी सबको। किससे मिले आज आप? मैं एसएसपी महोदय साहब के पास आया हूं अपनी इंसाफ की गुहार लेकर। नेहा जी, ये बताइएगा क्या है पूरा प्रकरण जो आपके लाइन पे है? इनकी पत्नी इनको काफ़ी परेशान कर रही थी, उनके घर वालों को भी परेशान कर रही थी। तो फिर उसने महिला थाने में एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसके बाद इनका समझौता हो गया और तब से ये किराए पे अलग रह रहे थे काफ़ी महीनों से, और इनके घर वालों ने इसी की वजह से बेदखल भी कर रखा है। और फिर उसके बाद जब उसने कहा कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे शरीयत के हिसाब से आप तलाक दे दीजिए, तब इन्होंने शरीयत के हिसाब से मई में तलाक हसन दी एक बार, उसके बाद जून में एक बार दी, उसके बाद जुलाई में दी। जुलाई में देने के बाद में फिर हमने यहाँ पर कोर्ट में घोषणा तलाक का दावा भी कर दिया, क्योंकि जब हमने उससे कहा कि रजिस्ट्री ऑफिस में चल के इसे आप रजिस्ट्री करा लीजिए तलाक की, तो उसने मना कर दिया। इसी वजह से हमें मजबूर होकर कोर्ट में केस फाइल करना पड़ा, जो कि हमारा केस चल रहा है जिसमें 6 तारीख लगी है। उसके बाद भी वो लड़की ने इतना परेशान कर रही है कि इनकी मम्मी के घर पे चली जाती है और इनकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, उनका गला तक का दबाने लगी, जिसकी हमने प्रार्थना पत्र थाना कटघर में दिया। इनफैक्ट शायद मुकदमा भी पंजीकृत हो गया होगा उसके ऊपर। अभी भी वो इन्हें लगातार परेशान कर रही है और ऐसे ब्लेम लगा रही है कि जो कि इन्हें नहीं लगाना चाहिए, कि मेरे जेठ ने बलात्कार किया, ये न जाने क्या किया। अब इस मामले में कानूनी प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है? अभी हमारी बस यही है कि हम सिर्फ इनको ले जाकर एसएसपी साहब के यहाँ पेश कराया है, ताकि शायद इनके लिए कुछ हो सके। बाकी अभी तो हमारा केस फाइल हो चुका है।